26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जिसे हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं और उसे मनाने के लिए एक बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। 26 जनवरी 1950 को देश ने संविधान को अंगीकृत किया और गणतंत्र घोषित किया। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और इसको बनाने के लिए 284 सदस्यों ने कड़ी मेहनत की, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के लिए 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और उसमें जो कुछ अच्छा था उसे अंगीकृत करके संविधान में शामिल किया गया। उन 60 देशों की अच्छाई हमारे संविधान का हिस्सा बनी। लेकिन आज भी हम केवल गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस नहीं मनाते, क्योंकि हम गणतंत्र दिवस की रूपरेखा को ही नहीं समझते हैं। संविधान जो गणतंत्र दिवस की जान है, जिसमें हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें हमें राष्ट्र चिन्हों के प्रति सम्मान सिखाया जाता है, जिसमें हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। संविधान जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का परस्पर नियंत्रण है। एक सुदृढ़ न्याय व्यवस्था जो सब चीज़ों से तटस्थ है, कि वो किसी से प्रभावित ना हो, इसलिए उनके वेतन भी संचित निधि से दिए जाते हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि हमने इन सब चीज़ों को अपनाया है? संविधान में देश को संघों का समूह कहा गया है, लेकिन उन संघों को स्वतंत्रता दी गई है। वो अपनी जनता के लिए, अब उनके हित के लिए निर्णय ले सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा है? दलीय व्यवस्था है। एक मजबूत विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा है? मतभेद जरूर होते हैं, लेकिन वो जनता के हित के लिए हों तो संसद में रखे जाते हैं। लेकिन खुद के ही निजी स्वार्थों के लिए दलों में मतभेद हों तो वो एक अच्छी व्यवस्था नहीं कही जा सकती। संविधान में जो कुछ भी कहा गया है, देश की जनता के लिए कहा गया। जो संविधान है वो देश की जनता को समर्पित है। लोकतंत्र जिसका मतलब है जनता का, जनता के द्वारा जनता पर शासन। लेकिन क्या ऐसा है? आज ऐसा लगता है कि संविधान केवल एक ग्रंथ बन के रह गया है, एक किताब बन के रह गया है। उसकी आत्मा को हम पहचान ही नहीं पा रहे। संविधान की आत्मा को जिस दिन हम पहचान लेंगे, उस दिन हम गणतंत्र दिवस नहीं, हम मनतंत्र दिवस मनाएंगे। मन से उन चीज़ों को अपनाएंगे, उनका सम्मान करेंगे, देश भावना को जागृत करेंगे। उसको यूं ही नहीं, केवल औपचारिकता के रूप में हम नहीं मनाएंगे कि जनमन गाया और गणतंत्र दिवस की इतिश्री हो गई। नहीं, हम उसे अपने मन में बसाएंगे। गणतंत्र दिवस और उसका संविधान जो देश की आत्मा है, वही तो है सच्चा गणतंत्र दिवस, सच्चा मनतंत्र दिवस। तो आइए फिर एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मनतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।